क्यों भाइयों, आजकल वीडियो बहुत ज्यादा आ रहा है ना। मुझे पता है आप लोगों को मेरे वीडियो का इंतजार रहता है। एक्चुअली मुझे भी अच्छा लगता है। भले ही इस साल YouTube ने आधे से ज्यादा अर्निंग काट दिया है कि YouTube के अर्निंग से मेरा रेंट भी नहीं बढ़ता, लेकिन फिर भी कम ही सही, लेकिन ना होने से तो बेहतर, ऐसी कहावत है, मैंने बनाई है। तो टाइटल पढ़कर बिल्कुल सही समझा कि भारत से ना मेरा एकदम निराश कर दिया था। मतलब मेरे को निराश कर दिया। मैं पिछले 9 साल से हिंदी सीख रहा हूं। इतना टाइम बीत गया भाई। हाँ, मतलब पिछले 9 साल से हिंदी सीख रहा हूं। यानी कि यूं कह सकते हो कि भारत देश के साथ मेरा रिश्ता पिछले 9 साल से जुड़ा हुआ है। फोटो देख रहे हो, भोपाल से खींची हुई है। तो 9 साल से भारत से रिश्ता बनाते बनाते, निभाते निभाते और 5 बार भारत जाते आते कई ऐसे अनुभव हुए कि गुस्सा भी आया, कल्चर शॉक भी लगा और एक बार तो झगड़ा भी हुआ, काफी बड़े लेवल पे। लेकिन आज के इस वीडियो में ना मैं अपना ऐसा व्यक्तिगत अनुभव बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से ना भारत से मैं एकदम निराश हो गया था, एकदम ही। कि देखो, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या अनुभव हो गया कि 9 साल से हिंदी सीख रहा बंदा जो कि हिरन से प्यार करता है, उसका भारत से निराशपन की वजह क्या है? हेट कमेंट मिलना, अरे वो तो मिलता रहता है भाई। लेकिन उससे भी बड़ी बात मेरे साथ हुई थी आज से कुछ साल पहले। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरन के। देखो, एक्चुअली इस बात को शुरू करने से पहले मैं अपने बचपन की बात करता हूं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ हद तक मेरे दोस्तों की वजह से और कुछ हद तक भारत देश की वजह से मेरा बचपन रंगीन बीता है, मेरे बचपन में रंग आया है। इसका रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। यानी कि लगभग 15-16 साल का था तब मैंने हिंदी सीखना स्टार्ट किया था। और उसके बाद जाहिर सी बात है, स्टूडेंट तो इंडिया जा ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया कि इंडिया के बारे में कुछ किताबें पढ़ने लगा और इंडियन मूवीज वगैरह देखने लगा। और खास करके सबसे जरूरी चीज जिस पर मेरा ध्यान केंद्रित था वो है हिंदी सीखना। यानी कि हिंदी सीखने के लिए, कोरिया में बैठ के हिंदी सीखने के लिए मेरे से जो कुछ भी हो सका मैंने वो सब किया। कई बार यूट्यूब पे हिंदी मूवी जो कि बहुत कम कोरियन सबटाइटल के साथ अवेलेबल होते हैं, गिन चुन के बता सकता हूं। यानी कि 3 इडियट, रेस 2, रेस 2 का कोरियन सबटाइटल आया है, पता नहीं किसने बनाया। और मूवी के अलावा ज्यादातर इंडियन गाने सुनता था यूट्यूब पे। और एक दिन यूट्यूब एल्गोरिज्म ने ना कुछ ऐसी चीज मेरे सामने सजेस्ट कर दी कि शायद मेरी पूरी लाइफ बदल गई। देखो, अभी मैं जिस तरह से हिंदी बोल रहा हूं, मैं अपने हिंदी के क्रेडिट तीनों को देना चाहता हूं। सीआईडी, आहट और क्राइम पेट्रोल। अनूप सोनी जी के बदौलत क्राइम पेट्रोल तो अभी भी भारत के टीवी पर चल रही है। लेकिन मैं इनमें से सबसे बड़ा जो क्रेडिट है सीआईडी वालों को देना चाहूंगा। यानी कि आप लोग यहां तक सुनने के बाद समझ ही चुके होंगे कि उसी दिन यूट्यूब ने पता नहीं क्यों मेरे सामने वो वीडियो सीआईडी का एक एपिसोड पेश कर दिया, ऐसे पेश कर दिया। और मैंने उस पर बस ऐसे क्लिक कर दिया। थंबनेल उसमें कुछ खास था नहीं, बस क्लिक कर दिया और मेरे 40 मिनट ऐसे गायब हो गए जिंदगी से। मानो किसी ने छीन लिया और मेरे 40 मिनट ऐसे गायब हो गए। और तब मुझे अच्छे से याद है कि मैं मात्र 16 साल का स्टूडेंट था। और उसके बाद यानी कि कोरिया में हाई स्कूल 19 साल तक होता है। यानी कि 16 साल से 19 साल तक, इसको मैं बचपन ही बोलूंगा क्योंकि जब कोई अडल्ट नहीं होता तो बचपन ही कहा जाता है उसको। तो 3 साल का मेरा बचपन जो होता है ना, इतना रंगीन, इतना मजेदार बीता सीआईडी वालों के साये में। मैं स्कूल में तो जाहिर सी बात है कि हमारा फोन इस्तेमाल करना अलाउड था नहीं। तो 4 बजे घर आने के तुरंत बाद मेरा काम होता था कि स्कूल में वैसे तो होमवर्क देते नहीं थे और अगर दे भी देते तो मैं करता नहीं था। तो मैं क्या करता कि सबसे पहले अपने मोबाइल पे, जो कि छोटा हुआ करता था, उस पे सीआईडी का 1 से 10 एपिसोड चलाता और फिर उसको पूरा एक दिन में खत्म कर देता। और तब बहुत अच्छी बात यह थी कि सीआईडी के एपिसोड कंटिन्यूसली आ रहे थे। जिस दिन सीआईडी टीवी पर यानी कि साधारित होती थी, क्या बोलते हैं शब्द को, हाँ, प्रसारित होती थी, प्रसारित होने के तुरंत एक दिन बाद उसका नया एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड हो जाता था। और अपलोड होते ही मैं बिजली के गति पर उस बटन पर क्लिक करता और दया सर, अभिजीत सर के बीच में जो कहानी पक रही है
और जैसे एसीपी प्रद्युमन कैसे पूरे मामले को सॉल्व करती है, ये पूरा देखता था। यानी कि मैं सही बता रहा हूं कि अगर सीआईडी नहीं होती ना, अगर सीआईडी उस दिन मेरे सामने आई नहीं होती, तो मेरी हिंदी आज इतनी अच्छी नहीं होती और मेरा बचपन इतना रंगीन मजेदार भी नहीं बीतता। और जाहिर सी बात है कि जब सीआईडी देखने लगता हूं तो यूट्यूब उससे रिलेटेड वीडियो सजेस्ट करने लगता है। सीआईडी के साथ साथ मेरे प्ले लिस्ट में आहट भी आया, अनूप सोनी सर भी आया, और उसके साथ साथ पता नहीं, हाँ उसके साथ साथ पता नहीं कौन, कोई भी नहीं आया। लेकिन सीआईडी, आहट और क्राइम पेट्रोल, ये 3 अनमोल रतन है सोनी के, जिसने मेरे बचपन को रंगीन बनाया और मेरी हिंदी को इतना बेहतर बनाया, जिसकी वजह से मैं 5 बार बिना किसी प्रॉब्लम के भारत ट्रैवल पर निकल पाया। लेकिन कुछ ऐसे घटना घटती है कि मैं इतना निराश हो गया, मतलब मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मैं महीनों तक, मैं सही में महीनों तक मुझे नहाने की भी सोच नहीं आ रही थी, वैसे वो तो नॉर्मली भी नहीं आती। और इतना मैंने निराश महसूस इससे पहले कभी नहीं किया, इतना निराश पहले कभी नहीं किया। जब मुझे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे प्यार में किसी और लौंडे के साथ बात कर रही है, इतना निराश मुझे तब भी नहीं हुआ जब 2018 में सोनी वालों ने ये अनाउंस करके अपना लास्ट एपिसोड यूट्यूब पे डाला कि ये लास्ट मिशन है सीआईडी वालों का। लेकिन मुझे सच्ची में बहुत बुरा लगा था। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा जब मैं आगरा ताजमहल से आगरा कैंट जा रहा था और रिक्शा वाले ने मेरे से 200 रुपए ले लिया, और फिर ट्रेन में बैठने के 1 घंटे बाद मुझे पता चलता है कि एक्चुअली वहां से वहां तक भाड़ा 50 रुपए का होता है। तब भी उतना बुरा नहीं लगता जितना सीआईडी वालों का लास्ट मिशन देखकर मुझे निराश हुआ, बुरा लगा, गुस्सा हुआ। और मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि यार मेरा बचपन कहां गया, मेरे बचपन की यादें इनसे जुड़ी हुई है और ये अब पूरा खत्म होने जा रहा है। अभी आप लोगों को तो पता है कि यूट्यूब पर, वैसे अलग अलग चैनल पर, सोनी पर, सेट पर सीआईडी के बहुत पुराने एपिसोड रिपीट करके आ रहे हैं। लेकिन भाई मैंने सीआईडी के पहले गठन के साथ एसीपी के नाकुल को मार देने के साथ साथ, और उसके बाद सीआईडी टीम को जब एक बार गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसके बाद जब उनको एक द्वीप पर 4 दिन के लिए 4 एपिसोड के लिए, मतलब जो भी के लिए, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने मुंबई नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिल्ली, आगरा, मथुरा तक जाने से भी नहीं झिझके। और आई गैंग के पूरे एपिसोड को लेकर मैंने पूरा अपना बचपन इन्हीं लोगों के साथ बिताया। और एक दिन आप समझो वो लोग ही गायब हो गए। मुझे लगा मेरा बचपन को मेरे से छीन लिया जा रहा है। तो आज अचानक मेरे ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा कि यूट्यूब पर रिकमेंडेशन आया सीआईडी गिरफ्तार, जो कि मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड है। वो देखकर मेरे बचपन के दिन याद आ गई। लेकिन क्या करो, क्लिक नहीं किया, क्योंकि वो अकेला एपिसोड मैंने 3-4 बार देख लिया था। कोरिया में रहते हैं, वहां पे रहते हैं, तो मुझे कुछ नया चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये वीडियो कहीं उन तक पहुंचे, सोनी वालों तक पहुंचे, तो प्लीज हमारे बचपन की सुनहरी याद को, सिर्फ मेरी नहीं, करोड़ों भारतीय लड़कों की, लड़कियों की सुनहरी याद को एक बार नए रूप से पेश करने की एक बार कोशिश की जाए, तो दिन बन जाएगा। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सीखने को तो घंटा नहीं मिला होगा, लेकिन अगर एपिसोड का नाम पता चल गया, सीआईडी गिरफ्तार, बहुत अच्छा एपिसोड है, वो जाके देख सकते हो। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करो, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक हो, सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।